वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीकली मार्केट आउटलुक में सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करूं तो आज तक दुनिया में 1.44 करोड़ केसेस और 6 लाख प्लस डेथ्स हो चुका है और जुलाई 16 को 2.49 लाख केसेस वर्ल्ड वाइड में रिकॉर्ड हुआ, जो अब तक का सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड किया गया हो। ये एक चिंता की बात है। हालांकि डेथ्स पर डे जो है वो घट रहा है, वो एक अच्छी बात है। यूएसए की बात करूं तो यूएसए में 38 लाख केसेस और 1,42,000 प्लस डेथ्स हो चुका है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है जहां 20 लाख केसेस और 78,000 प्लस डेथ्स हो चुका है और तीसरे नंबर पर अब इंडिया है जहां 10 लाख प्लस केसेस और 26,000 प्लस डेथ्स हो चुका है। इंडिया में प्रतिदिन 30,000 प्लस नए केसेस निकल रहे हैं, जो एक चिंता की बात है। रफ्तार का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि इंडिया में फर्स्ट 2.5 लाख केसेस 98 डेज में आए थे, वहीं लेटेस्ट जो 2.5 लाख केसेस हैं सिर्फ 8 दिन में रिकॉर्ड हुए हैं। दुनिया की काफ़ी देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि रशिया का मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बना लिया है और अगस्त में लॉन्च कर देंगे। और इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ कोवैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल्स मंडे से शुरू होगा। पूरी दुनिया इस दौर में है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाए और इस कोविड-19 नाम के महामारी को खत्म किया जाए। लास्ट वीक ग्लोबल मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखी गई। डाउ जोन्स करीब 2.29%, S&P 500 में 1.25% की तेजी देखी गई। वहीं नैस्डैक में 1% की गिरावट देखी गई। CBOE विक्स, जिसे वोलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें 8% की गिरावट देखी गई और वो 25 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छा सिग्नल है। यूएस का जून रिटेल सेल्स डेटा एस्टिमेट्स के ऊपर आया, अनुमान के ऊपर आया और सिंस 1992 का सबसे ज़्यादा इंक्रीज था। साथ साथ यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम्स डेटा जो हर एक हफ्ते रिलीज होता है, वो लास्ट 15 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स से घटकर आ रहा है, पर जो टोटल जॉब लॉस क्लेम्स है वो 51 मिलियन तक पहुंच चुका है, जो यूएसए का 1/3 वर्कफोर्स के बराबर है। चाइना की बात करूं तो चाइना का Q2 में सेकेंड क्वार्टर में 3.2% जीडीपी ग्रोथ की खबर ने मार्केट्स को सपोर्ट किया, जहां फर्स्ट क्वार्टर में 6.9% की गिरावट देखी गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना कोविड-19 से उभर चुका है, लेकिन साथ साथ कोरोना केसेस के बढ़ने से और वैक्सीन डेवलपमेंट्स की न्यूज़ ने भी मार्केट्स में वोलेटिलिटी बना के रखा। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो ब्रिटेन के फुट्सी में 3.2%, फ्रांस के कैक्स में 1.99% और जर्मनी के डैक्स में 2.26% की तेजी देखी गई पिछले हफ्ते। इसके साथ यूरोस्टॉक्स 50, जो यूरोप के टॉप 50 कंपनीज से बना हुआ है, उसमें भी 2.1% की तेजी देखी गई। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो चाइना के शंघाई कॉम्पोजिट में 5% की गिरावट देखी गई। इसके बावजूद कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ अच्छा आया, लेकिन जो चाइना का रिटेल सेल्स डेटा वो बिलो एक्सपेक्टेशंस आया। मतलब जो चाइनीज कस्टमर्स हैं वो अभी भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। दूसरी तरफ जापान के निक्के में 1.8% की तेजी देखी गई और इंडिया के निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 1.2% की तेजी देखी गई पिछले हफ्ते। कमोडिटी मार्केट्स में लंदन गोल्ड में 0.47% की बढ़त देखी गई डॉलर टर्म्स में, और गोल्ड जो है वो $1,800 के पार ट्रेड कर रहा है, जो एक बड़ी बात है। ग्लोबल जो गोल्ड ETFs हैं उनमें रिकॉर्ड 3,621 टन्स की होल्डिंग है और इस साल के फर्स्ट हाफ में करीब $40 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गोल्ड ETFs में हुई हैं। तो ये दिखाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सिल्वर में करीब 3% की तेजी देखी गई पिछले हफ्ते। जहां क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल में साइडवेज ट्रेड दिखा और नाइमेक्स क्रूड जो है वो $40 की करीब ट्रेड करता हुआ बंद हुआ पिछले हफ्ते। करेंसी फ्रंट पे रुपये डॉलर के अगेंस्ट साइडवेज ट्रेड कर रहा है 74 और 76 के रेंज में। FIIs की बात करूं तो मंथ टिल डेट 3,990 करोड़ की सेलिंग रही, वहीं DIIs की भी 2,239 करोड़ की सेलिंग देखी गई। तो FIIs और DIIs जो हैं उनकी जुलाई मंथ में अभी तक सेलिंग रही है। निफ्टी के पुट कॉल रेशियो यानी PCR के बारे में बात करूं तो वो 1.73 है। मतलब सिस्टम में पुट्स ज़्यादा है कॉल्स से, तो ज़्यादा पुट राइटिंग जो है वो एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर भी है जो तेजी की तरफ इशारा करता है। और काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं कि जो पुट कॉल रेशियो है वो एक
से ज़्यादा है, मतलब 1.4, 1.5 और उसके ज़्यादा है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है। जुलाई वीकली सीरीज में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 11,200 के कॉल ऑप्शन में और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 10,700 के पुट ऑप्शन में देखा जा रहा है। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट हो जाता है 10,700 से 11,200 के बीच का निफ्टी के लिए। लास्ट वीक निफ्टी में जो टॉप गेनर्स है इंडेक्स में, इसमें निफ्टी आईटी में 8% की बढ़त देखी गई क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो के जो रिजल्ट्स थे वो बेहतर आए। वहीं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो था वो वर्स्ट परफॉर्मर रहा, उसमें 4.7% की गिरावट हम लोगों ने देखी पिछले हफ्ते। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस वीक जो की इवेंट्स हैं उसमें यूएस का एग्जिस्टिंग और न्यू होम सेल्स डेटा, इसके अलावा वीकली जॉबलेस रिपोर्ट, इसके अलावा यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, जापान का ट्रेड बैलेंस और इन्फ्लेशन डेटा है और इसके साथ साथ यूएस, यूके और यूरोजोन और जापान का पीएमआई सर्वे भी रिलीज होगा। और एक मुख्य जो डेटा है वो चाइना के सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी भी इस हफ्ते रिलीज होगी, जिस पे इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी। कोरोना वायरस पर इन्वेस्टर्स की नज़रें रहेंगी और यूएस मार्केट्स में आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज के Q2 जो अर्निंग्स रिपोर्ट रिलीज होगी, जिसका असर हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। इंडिया में मंडे को HDFC बैंक की जो क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज हुई है रिपोर्ट, उसका असर भी हमें मंडे को मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनके क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट आएंगे इस हफ्ते, उनमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, ACC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट्स, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये शामिल है। इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउ जोन्स रेंज बाउंड ट्रेड करता दिख रहा है 27,500 और 25,500 के रेंज में। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेंड ओवरबॉट में ट्रेड कर रहा है, इसलिए कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। टेक्निकली बुल कैंप्स अभी भी स्ट्रांग हैं बेयर कैंप से। निफ्टी का सपोर्ट 10,700 और 10,500 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 11,050 और 11,250 पे है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो सपोर्ट 21,000 और उसके नीचे 20,400 पर है, वहीं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 22,650 और 23,400 पर है। क्योंकि मार्केट्स की रेजिस्टेंस लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहा है, ट्रेड विद कॉशन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फीडबैक शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं।